तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ तुम लोगों के साथ और एक एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर बात करने और साथ ही साथ तुम्हारा कंसेप्ट को क्लियर करने। तो इस वीडियो को उन्हीं लोग समझ पाएंगे जो किसी ना किसी बीमारी के लिए दवाइयाँ खाए हो। तो वीडियो पूरा साइंस के बेसिस पे है, तो मैं बता रहा हूँ पूरा यहाँ पे जो मैं लॉजिक दिखाऊंगा तुमको वो साइंटिफिक है और कंसेप्ट भी इस वीडियो से तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो, बात कुछ ऐसा है, हम लोग जब एस्पिरिन ग्रुप का किसी भी दवाई खाते हैं, अब तुमको समझ में नहीं आएगा कि एस्पिरिन ग्रुप क्या होता है, वो भी हम बताएंगे। एस्पिरिन ग्रुप का किसी भी दवाई खाते हैं, जैसे कि मान लो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन टैबलेट, पैरासीटामोल टैबलेट, दिज आर एस्पिरिन ग्रुप्स टैबलेट। ओके, अगर हम उन सब दवाइयाँ खाते हैं तो साथ ही साथ हम लोगों को एंटासिड भी खाना पड़ता है। तो क्यों ऐसा करता है डॉक्टर? डॉक्टर ने ऐसा क्यों करता है? ऐसा करने के पीछे तो बहुत ख़राब ही है। तुम लोग अगर सोचोगे तो ख़राब भी है। देखो, दोनों दवाइयाँ खरीदना पड़ रहा है, कॉस्ट भी जा रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, तुम लोग अपने बॉडी में दोनों ड्रग घुसा रहे हो। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऐसा तो हो रहा है, लेकिन हम लोग का डॉक्टर भी उतना कम जान पड़े नहीं है। उन लोगों को तो पता है कि क्यों ऐसा दिया जाता है, और तुम लोगों को नहीं पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे साइंस बोलता है वैसे मैं भी बोलता हूँ और वैसे तुम भी सीखते हो। तो चलो बात करते हैं क्यों एस्पिरिन खाने के बाद या फिर एस्पिरिन खाने के लिए एंटासिड भी खाना पड़ता है। देखो, बेसिकली समझो, एस्पिरिन एक चीज़ होता है, वो है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड विच फार्मूला इज C6H4COOH होल OCOCH3। ये देखो, इसका ये स्ट्रक्चर है, और अगर तुम इसको खाते हो तो ये तुम्हारा स्टोमक पे चले जाता है, और स्टोमक पे जाके बस ऐसे ही नहीं रह जाते स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। देखो, देन इट गोज़ टू योर स्टोमक एंड देयर इट हाइड्रोलाइज्ड। अगर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को तुम हाइड्रोलाइज्ड करोगे बाय द केमिस्ट्री ये बोलता है, अगर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को हाइड्रोलाइजिंग करोगे तो उसमें से तुमको सैलिसाइलिक एसिड और एसिटिक एसिड निकल जाएगा। सैलिसाइलिक एसिड C7H8O3 और CH3COOH। स्ट्रक्चर हम नहीं बनाए, बस फार्मूला लिख के छोड़ दिए, ठीक है? और देखो, ये सैलिसाइलिक एसिड और जो एसिटिक एसिड हाइड्रोलाइज्ड होके निकल जाता है, इन दोनों एक ख़राब काम कर देता है, जो कि एस्पिरिन ऐसे तो बहुत अच्छा दवाई है, उसी से तो हम लोगों का पूरा बॉडी का जो मतलब जो बीमारी है वही कम हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ये जो सैलिसाइलिक एसिड है और जो एसिटिक एसिड है, ये एक ख़राब काम कर देता है। वो क्या करता है, हम लोगों का जो स्टोमक है उनका सेल वॉल पे एब्जॉर्ब हो जाता है। जब एब्जॉर्ब हो जाता है तब क्या करता है, इट सिक्रेट्स हाई अमाउंट ऑफ एंड मेक ए हाई अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हम लोगों का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एसिड भी कहते हैं उसको। मतलब हम लोगों का स्टोमक पे जो एसिड रहता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड उसका pH सबसे ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और उसका सिक्रेशन लेवल इतना हाई कर देता है कि हम लोगों का पूरा स्टमक एसिड से भर जाता है। साथ ही साथ क्या करता है, हम लोगों का ब्लड क्लॉटिंग को बंद करता है, ठीक है? सो इन दोनों कंपाउंड जाके ये काम करता है। अगर समझो कि तुम्हारा पेट में कोई एसिड जानबूझ के डाल दिया, मतलब इतना एसिड निकल दिया, तो तुम्हारा एसिडिटी तो ऑटोमेटिक बनेगा ना। अगर तुम कुछ खाना खाओगे तुम्हारा एसिडिटी हो जाएगा। इसी के लिए तो डॉक्टर लोग एंटासिड दे देता है। अगर तुम्हारा उस स्टोमक पे जिसमें एसिड ज़्यादा सिक्रेट हुआ था उसमें अगर एंटासिड जाएगा तो क्या होगा, एसिड को कम कर देगा और पूरा न्यूट्रलाइज्ड कर देगा। करेगा कि नहीं, बताओ कमेंट पे। और इसीलिए एंटासिड दिया जाता है। आई होप कि मैंने तुम्हारा कंसेप्ट को एकदम अच्छा से समझ पाए और तुम्हारा कंसेप्ट को क्लियर भी कर दिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो जो एस्पिरिन खाता है उन लोगों का एंटासिड खाना चाहिए, वो भी डॉक्टर का प्रेस्क्राइब्ड से। मैंने तो थोड़ी बोल दिया, मतलब थोड़ी हो जाएगा। तो
इसीलिए होता है, एंटासिड खाना पड़ता है, इसीलिए एस्पिरिन खाने के बाद, या फिर एस्पिरिन अगर खाते हैं तो एंटासिड इसीलिए हम लोगों को खाना पड़ता है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर एज आई एक्स्ट्रा टॉपिक लेके, और साथ ही साथ हम लोगों का जो डेली बेसिस का ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है उसको लेके। तो थैंक यू, बाय बाय, दिस इज़ फॉर नाउ, और मिलते हैं अगला वीडियो में। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।